हेलो स्टूडेंट, डिस्कस करेंगे क्लास 8th के चैप्टर कौन सा चल रहा है हमारा 7th, और एक्सरसाइज चल रही है हमारी 7.2। क्वेश्चन 1 हमने कंप्लीट कर लिया था। क्वेश्चन सेकंड में देखिए क्या करना चाह रहा है आपसे। क्वेश्चन 1 ही किया था ना, हाँ क्वेश्चन 1 किया था। क्वेश्चन सेकंड में कह रहा है कि स्टेट ट्रू और फॉल्स। आपको ट्रू और फॉल्स बताना है। स्टेट ट्रू और फॉल्स। देखिए फर्स्ट में, क्यूब ऑफ एनी ओड नंबर इज इवन नंबर। क्यूब ऑफ ओड नंबर इज इवन। कि ओड की क्यूब करेंगे वो इवन हो गया क्या है, तो ये हो जाएगा आपका फॉल्स। रीजन दे देंगे। जैसे देखिए क्यूब ऑफ ओड नंबर, 1 की क्यूब इवन कह रहा है। यहाँ पे 1 की क्यूब 1 होता है, 3 की क्यूब 27 होता है, 5 की क्यूब 125 होता है। हर बार क्या रहा है, ओड आ रहा है। तो ऐसे चलते जाएंगे और हमें ओड नंबर मिलते जाएंगे। ऑल आर ओड, इसने तो हमें इवन का है। ठीक है, नेक्स्ट वाले में कहता है सेकंड में कि ए परफेक्ट क्यूब डज नॉट एंड विद 2 zeros। ए परफेक्ट क्यूब डज नॉट एंड विद कौन सी जीरो, 2 0 विद 2 zeros। तो ये हो जाएगा आपकी यहाँ से ट्रू। ट्रू हो गया तो क्या हो गया, जैसे रीजन देंगे 10 की क्यूब 1000, 20 की क्यूब 8000, 30 की क्यूब 27000। तो हर बार 3 आ रही हैं। ठीक है, तो ए परफेक्ट क्यूब एंड विद डज नॉट एंड विद 2 0 एंड विद 3 0। तो लिख देंगे यहाँ पे ए परफेक्ट क्यूब एंड विद 3 zeros। ठीक है, थर्ड पे आ जी। थर्ड पे इसने कहा हमें इफ स्क्वायर ऑफ ए नंबर एंड्स विद 5, इफ ए स्क्वायर ऑफ ए नंबर एंड विद 5, then its cube and with 25, then its cube and with 25। रीजन देंगे यहाँ पे। देखिए फॉल्स हो जाएगा ये। रीजन क्या होगा, 5 का स्क्वायर है भाई 25, 5 की क्यूब हुई 125। ठीक है, 15 का स्क्वायर है भाई 225, 15 की क्यूब होगी 3375। ठीक है, तो ये हमने एग्जाम्पल दे दिया इसका, और ये कह रहा था ऊपर वाली बात। ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा ये वाला। फोर्थ पे देखिए, फोर्थ पे देयर इज नो परफेक्ट क्यूब विच एंड विद 8। देयर इज नो परफेक्ट क्यूब एंड्स विद देयर इज नो एंड्स विद 8। ठीक है, रीजन देखिए इसका क्या होगा अपने पास में।
ये हो जाएगा भाई आपका फॉल्स। फॉल्स कैसे हुआ देखो, अब 2 की क्यूब क्या होती है 8, 2 किसके साथ होता है 12, 12 की क्यूब क्या होती है 1728, ठीक है। 22 की क्यूब क्या होगी 10,648, यानी बहुत से एग्जाम्पल दे दिए हमने जिसका ये वाला, इसलिए क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा। फिफ्थ पे आ जाओ, फिफ्थ पे देखेंगे द क्यूब ऑफ ए 2 डिजिट, द क्यूब ऑफ ए 2 डिजिट नंबर मे बी वर्ड आया हुआ यहाँ पे, मे बी ए 3 डिजिट, 3 डिजिट की, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा फिफ्थ है ना ये, तो देखो फॉल्स 3 डिजिट वाले में 2 डिजिट का है और यहाँ पे 3 डिजिट में हो रहा है। जैसे 10 का है, 10 की क्यूब आई 1000, 3 डिजिट में हो गया। अब 11 की देखेंगे, 11 की क्या होगी 1331, तो 21 में पहुँच गया 4 में। 12 की क्यूब देखेंगे 1728, ये भी किस में पहुँच गया 4 में, ठीक है। तो इसलिए क्या हो गया आपका फॉल्स हो गया यहाँ से। क्वेश्चन थर्ड, क्वेश्चन थर्ड में कहता है यू आर टोल्ड दैट 1331 इज ए परफेक्ट क्यूब, कैन यू गेस विद factorizations what is its cube root, similarly guess the cube root of this and this। देखिए भाई क्या करना है, तो हम इसको डिस्कस कर रहे थे क्या कि यू आर टोल्ड दैट 1331 इज ए परफेक्ट क्यूब, कैन यू गैस विदाउट फैक्टराइजेशन व्हाट इज द क्यूब रूट, सिमिलरली गैस दिस एंड दिस। हमें क्या करना है कि बिना फैक्टराइज किए हुए हमें ये बताना है यहाँ से कि 1331 जो है 1331 जो है किसका क्यूब रूट है, और ऐसे हमें वर्ड दिए। तो इसमें हमें क्या करना है कि जैसे स्क्वायर वाले में डिवाइड करके किया था, इसमें डिवाइड करके नहीं, हम इसके अंदर एक अलग ही ट्रिक है वो यूज़ करेंगे। जैसे ये पीछे से हमने पेयर में 3 के ग्रुप में उठाया, आगे जितने बच गए उनको अलग उठा लेंगे, अगर इससे ज़्यादा आगे हैं 3-3 का ग्रुप उनका बना देंगे। तो हम क्या करेंगे, हमने 2 पेयर बनाए यहाँ से, एक तो एक और एक बनाया 331। पहले ग्रुप में से यूनिट डिजिट उठा लेंगे और दूसरे के बारे में अलग से बात करेंगे, ठीक है। तो इसमें से हमने उठाया 1, ठीक है। अब ये जो बच गया नंबर, ये किस क्यूब के बीच में आता है, 1 की क्यूब 1 है और 2 की क्यूब 8 है। तो हमें क्या करना है कि लोअर वाली यानी छोटे वाला उठाना है लिस्ट। तो ये किसकी क्यूब में आता है 1 की क्यूब में आता है, तो यहाँ से हमने 1 उठा लिया इसका, ठीक है। तो अपने पास में हो गया इस वाले का, यहाँ से 1 उठाया, उसका 1 उठाया, ये 1s पे रहेगा, ये 10s पे आ जाएगा। तो 1331 का क्यूब रूट निकालेंगे तो ये हो जाएगा अपना 11 आंसर, ठीक है। अगला नंबर देखिए इसी तरह, अगला नंबर दिया आपको इसने 4913 तो इसका ग्रुप बनाएंगे सेकंड वाले में। इसमें क्या होगा अपने पास में 913, एक तो ये हो गया और एक हो गया आपका 4। अब यहाँ पे 3 आया, 3 किस में आता है देखो 1 की क्यूब 1, 2 की क्यूब 8, 3 की क्यूब 27, 4 की क्यूब 64, 5 की क्यूब 125, 6 की क्यूब 216, 7 की क्यूब 343। तो 3 यहाँ पे आया, किस में आया ये वाले 7 में। तो
तो ये इसका इस वाले में 3 है, तो इसके लिए 1 यूज़ करेंगे हम 7, ठीक है। और 4 का तो वही करेंगे, किसकी क्यूब के बीच में है, ये 1 और 8 की क्यूब के बीच में है, तो यहाँ से हम इसमें से 1 ही उठाएंगे। 1 की क्यूब 1 और 2 की क्यूब 8, तो यहाँ से उठाएंगे 1। तो इस वाले का क्या किया हमने, इसका 3 से अंदाज़ा लगाया कि ये 7 की क्यूब में होता है, और यहाँ से ये 1 उठाया, तो 49 13 की क्यूब रूट निकालेंगे, तो ये हो जाएगी अपने पास में 17 आंसर, ठीक है। इसी तरह इसका अगला पार्ट है 12,167, ठीक है। तो इसका 3 का और ये 2 का, तो 167, 7 किसकी में आता है भाई, 7 3 की में आता है, ये आ रखा ऊपर वाले में, है ना। तो यहाँ से तो आ जाएगा अपना 3, और ये 12 जो है वो किसके बीच में, 2 की क्यूब 8 और 3 की क्यूब 27, तो यहाँ से 2 उठा लेंगे, ठीक है। तो ये दोनों मिलके 23 बनाएंगे यहाँ से, तो 12,167 का क्यूब रूट निकालोगे तो ये आ जाएगा आपका 23, ठीक है। एक और है 32,768 है, इसका 3 का और यहाँ से 2 का जोड़ा बन गया अलग अलग। तो देखिए 768 जो 8 है, 8 किस में आता है, 2 की में आता है, ये रहा इधर, 2 की क्यूब कितनी है 8, तो यहाँ से तो हम 2 उठा लेंगे, ठीक है। फिर 32 किसके बीच में आता है, 3 की क्यूब और ये 27 और 4 की क्यूब 64, ठीक है। तो अब यहाँ से उठेगा अपने पास में 3, तो आपका क्यूब रूट होगा 32,768 का कितना हो जाएगा, हाँ 32 ही रहेगा, ठीक है। ये आंसर हो जाएंगे आपके। इतने ही क्वेश्चन थे, इसके अंदर कंप्लीट हो गया आपका चैप्टर 7th भी।